हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया है, लेकिन आपका स्टेटस रिपोर्ट आपकी जारी कर दी गई है। तो आप अगर ईआर रीजन से हो तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो और बाकी रीजन के भी धीरे धीरे आपके आ जाएंगे। तो आज देखिए, आज मैं यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे, मैं जब वीडियो बनाता हूँ कोई भी, चाहे कट ऑफ की हो चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल की हो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो कमेंट होते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आते हैं। धवन स्टडी पॉइंट मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि सर एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, और वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। तो जब मैंने इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कि यार ये प्रॉब्लम मतलब आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी सालों से प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी तक हमने इसके अंदर एसएससी ने अभी तक इसमें सुधार नहीं किया है। तो एसएससी को इसके अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसमें सुधार लाना पड़ेगा, जभी जाके जो स्टूडेंट बिल्कुल कट ऑफ पे रहते हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मुझे आप लोग बताइए, क्या आप लोग प्री एग्ज़ाम देते हो? सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। आपने प्री एग्ज़ाम दिया, आपने प्री क्वालिफाई किया बड़ी मुश्किल से। आपने 20 से 25 लाख, कभी 30 भी हो जाते हैं, 25 से 30 लाख फॉर्म भरते हैं, उसमें से सेलेक्ट होकर आप लोग 1.5 लाख में आते हो। 1.5 लाख में आने के बाद में आप कट ऑफ से भी अच्छे नंबर लेके आते हो। उसके बाद आप लोग मेंस देते हो। फिर मेंस क्वालिफाई करने के बाद में आप 35,000 स्टूडेंट के कम से कम 40 या 45 के आसपास में उसमें आ जाते हो। फिर मेंस क्वालिफाई करने के बाद में आप लोग टायर 3 देते हो, और टायर 3 में आने के बाद में कम से कम 30 से 35,000 स्टूडेंट पास किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए, आप लोग 30 से 35,000 स्टूडेंट पास हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग को भी सीपीटी की बुलाया जाता है, डीवी के लिए बुलाया जाता है। लिस्ट चार लिस्ट आपको निकाली जाती है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, 4 लिस्ट निकालने के बाद में आप लोग सीपीटी देते हो, ठीक है, डीवी देते हो, और ऐसा सबको डैश देते हो। इन सबको देने के बाद में जो बेचारे कट ऑफ के आसपास रहते हैं वो फालतू में यहाँ से बेचारे जॉबलेस हो जाते हैं। मैं एसएससी से एक ही बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टूडेंट को बाहर ही निकालना है तो आप उसको प्री में निकाल दो। चलो ठीक है, प्री में कैसे कैसे पास हो गया तो मेंस में निकाल दो। चलो टायर 3 में निकाल दो। अरे आप उसकी इतनी एग्जाम तो आप उसके ले चुके हो, उसका तो आप माइंड का प्रेशर तो पहले से ही इतना आ चुका है। उसके बाद आप लोग उसे प्री मेंस टायर 3, आप उससे डिस्क्रिप्टिव लेके, उसके बाद टाइपिंग दे के, सीपीटी लेके, डीवी, यहाँ तक कि आप उसका डीवी भी करवा देते हो। देखिए होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि जैसे अपने पेरेंट्स वगैरह हुए, गांव वाले जो भी हुए, उनको ये होता है कि चलो डीवी हो गया, अब डीवी के बाद तो फाइनल जॉइनिंग आनी है। लेकिन एसएससी के अंदर उल्टा है, यहाँ डीवी के होने के बाद में भी ये हमें पता नहीं है कि हमारी जॉइनिंग होगी या नहीं होगी। अगर आपको सिलेक्शन नहीं देना है तो आप हमें डीवी तक मत पहुँचाइए, हमें टायर 3 के अंदर ही आप लोग फेल कर दीजिए। इतनी पहले ही कट ऑफ आप बना दीजिए कि हमें इतने ही सेलेक्ट करने हैं, हमें फालतू लोग नहीं लेने हैं। चलो आप लोगों ने जैसे जैसे आपने कर लिया, बंदे ने मेहनत कर ली, ठीक है, प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, टायर 3 भी निकाल लिया, उसने टाइपिंग भी निकाल ली, उसने सीपीटी भी निकाल लिया, उसने डीवी भी निकाल लिया। फिर उसके बाद में भी आप लोग क्या करते हो, जो बेचारे कट ऑफ पे रहते हैं, सपोज़ करिए कट ऑफ जैसे हम बात करते हैं, अगर 525 गई थी 17 के अंदर, ठीक है, 525 अगर आपकी कट ऑफ गई थी, तो 525 के अंदर आप लोगों को एक मेरिट लिस्ट पे आपको होनी चाहिए कि अगर 524 या 520 के आसपास जो बंदे रह गए हैं उनको भी कोई ना कोई जॉब मिल सके। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पे हो चुका है, वो दोबारा एग्जाम देते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाती तो उसको छोड़ देते हैं। तो एसएससी सीजीएल के अंदर ऐसे काफ़ी सारी पोस्टें ख़राब होती है। कम से कम मैं बताता हूँ तो कम से कम 500 600 हज़ार तक की पोस्टें ऐसे ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि सारे के सारे रिपीटर जो होते हैं वो सारे एग्जाम देते हैं, चाहे उनकी जॉइनिंग आई है या नहीं आई, वो सारे के सारे एग्जाम देते हैं अगले साल का। फिर वो अगर उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, वरना उसको पोस्ट को ख़राब कर देते हैं। यही हाल होता है आपका सीएचएसएल के अंदर। किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है सीजीएल के अंदर, लेकिन फिर भी वो सीएचएस का एग्ज़ाम देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने सीजीएल पास किया है, मैंने 10+2 पास किया है, मैंने एमटीएस पास किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो। अरे भाई, आप दिखाना किसको चाहते हो भाई? आपको जॉब मिल चुकी है, बस दैट्स इट। अगर आपको जॉब मिल चुकी है तो वो जो आप किसी उस इंसान के लिए छोड़ दीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो बेचारे गांव से आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। उनके लिए तो एक एमटीएस या सीएचएस की जॉब भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पहले से इतना अफोर्ड करते हैं, यहाँ पर रेंट लेके रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपना खर्चा भी निकालते हैं, फीस भी भरते हैं कोचिंग वगैरह की, ठीक है, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, तो वो फीस अफोर्ड करते हैं वो। अगर उनको एक जॉब मिल जाएगी तो उनके घर वालों को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, और उस स्टूडेंट के मन में भी एक डिप्रेशन नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पास जॉब है अभी, तो मैं आगे तैयारी कर सकता हूँ। जब स्टूडेंट 4 से 5 साल निकाल देता है तो उसके माइंड में इतना डिप्रेशन आ जाता है कि वो तैयारी करना उसका धीरे धीरे उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है।
तो देखिए, अब ये जो वेटिंग लिस्ट वाली जो चीज़ है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उठाने से कुछ नहीं होगा या फिर आपके बोलने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक इसमें सारे के सारे बड़े-बड़े हमारे जो एजुकेशन चैनल हैं, ठीक है? बड़े-बड़े टीचर हैं हमारे, उन सभी को साथ में आना पड़ेगा। और ये आएगा कैसे देखिए, ऐसे तो आएँगे नहीं, उनके पास बात तो पहुँचेगी नहीं। इस बात को आपको पहुँचाना पड़ेगा इस वीडियो के थ्रू आपको। मैं आप सभी से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दो उन टीचर के पास तक, ताकि ये बात पहुँच सके, वेटिंग लिस्ट हमें चाहिए मतलब चाहिए। भई आप उनसे आप बड़े-बड़े एजुकेटर से आप लोग उनका पेड कोर्स खरीदते हो, कोचिंग लेते हो उनसे, तो क्या आपके लिए वो इतना ट्विटर कॉम में नहीं चला सकते वेटिंग लिस्ट के लिए? तो एसएससी को इसमें अब इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना प्रचलन हो चुका है आपका। यार हम तो इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे आके हम लोग निकल जाते हैं, तो हमें कितना दुःख होता है, आप सभी को पता है। जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके अगर उसने यार इतनी मेहनत करी, प्री, मेंस, टेट थी, सब कुछ निकालने के बाद डीवी होने के बाद में भी आप लोग निकलते हो, तो इससे बड़ी मतलब दुःख किसी को नहीं होता है। अगर काफ़ी बंदे जॉब छोड़ते हैं, तो अगर वो इसमें वेटिंग लिस्ट होती तो शायद वो पोस्ट किसी स्टूडेंट को मिल जाती है, अगर छोड़ने के बाद में वो वेस्ट खराब नहीं होती। ऐसे ही देखिए, सीजन में पोस्ट खराब होती है, 10 पोस्ट में खराब होती है, एमटीएस में खराब होती है। जैसे अभी एमटीएस का आने वाला है रिजल्ट, आप सभी को पता है, आ चुका है। और अब जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे सीजन वाले या 10+2 वाले, जिन्होंने एमटीएस का फॉर्म भरा होगा, वो डीवी करवा के भी आएंगे। तो ये एसएससी का सिस्टम बहुत ही गड़बड़ा चुका है। तो इसको सुधारने का एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें वेटिंग लिस्ट के लिए हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपको बड़े-बड़े हमारे यूट्यूब चैनल हैं, जो टीचर हमारे, जैसे पवन राव सर हुए, अभिनव सर हुए, ठीक है? जो हमारे बड़े-बड़े टीचर हैं, अनअकैडमी है, ठीक है? वाइवा स्टडी है, वहाँ तक इस वीडियो को इतना पहुँचा दो आप लोग, ताकि वो सभी सर बोले, सर हम आपका पेड कोर्स खरीदते, तो आप हमारा साथ दीजिए इसके अंदर। तो हम आपके लिए एक ट्विटर कमेंट चलाएँगे और 100% मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए। लेकिन बस इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे, तभी लोगों को पता लगेगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए मैं अभी स्टार्ट कर भी दूँ ट्विटर कमेंट, तो कितने लोग देखेंगे? 100 देखेंगे, 500 देखेंगे, 1000 देख लेंगे, 5000 देख लेंगे, लेकिन वो ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर पाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक इसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट और यूट्यूबर इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपनी जॉब पानी है, आपको जॉब एक निश्चित करनी है, आपको वेटिंग लिस्ट के लिए चाहिए आपको, तो मेहनत तो आप सभी को भी करनी पड़ेगी। मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग इस ट्रेंड के लिए तैयार हैं, ट्विटर कंपनी के लिए, तो वीडियो को शेयर कर दो। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपका साथ दूँगा और 100% दूँगा। मैं खुद इस वीडियो को शेयर करूँगा जगह-जगह, हर सारे ग्रुप के अंदर, चाहे 10+2 का हो, चाहे आपके एसएससी का हो, चाहे आपका एमटीएस का हो, जितने भी ग्रुप हैं मेरे पास में, सब मैं शेयर करूँगा। बस आपको भी इसमें मेरा साथ देना है। और अगर इसी वीडियो पे आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आ गए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कल से ही मैं आपके लिए ट्विटर कैंपेन चला दूँगा और उस ट्विटर कैंपेन को हम लोग सब जगह पहुँचा देंगे, सारे चैनल तक। आपका जितने भी चैनल आपके जहाँ पढ़ते हो आप लोग, वाइफाई स्टडी, अनअकैडमी, जहाँ पर भी पढ़ते हो, वहाँ पर आप लोग कमेंट में धमाधम लिखे जाओ, वेटिंग लिस्ट, राइज अप फॉर वेटिंग लिस्ट। आप लोग सब जगह कमेंट एक ही होना चाहिए आपका, सब जगह एक ही कमेंट करो, वेटिंग लिस्ट की आवाज़ उठाओ, वेटिंग लिस्ट की आवाज़ उठाओ। बताओ ये आप करोगे या नहीं करोगे? वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज़ उठाओ, ये आपको हर जगह लिखना है, हर जगह लिखना है, चाहे कहीं भी कमेंट हो आपको। तब जाके सब लोग साथ आएँगे, ऐसा कोई नहीं आने वाला। मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और अब मैं ये लास्ट वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद में वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग शेयर करते नहीं हो, कोई बात आगे पहुँचते नहीं है, फिर क्या मतलब वीडियो बनाने का? आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो ये लास्ट वीडियो है, अगर मुझे लगा कि आप लोग सब साथ दे रहे हो, तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा इस पर, वेटिंग लिस्ट पर, वरना मैं इसको यहीं पर क्लोज़ कर दूँगा चैप्टर को।